इंटीग्रेशन समाकलन। ठीक है, चैप्टर 7 में हमको पढ़ना क्या है, समाकलन। समाकलन जब भी आप समझ पाओगे जब आपने अवकलन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, अवकलन पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जब भी समाकलन समझ में आएगा। क्योंकि अवकलन का ही उल्टा समाकलन है। किसका उल्टा समाकलन है, अवकलन का उल्टा। किसका उल्टा, अवकलन का उल्टा समाकलन है। जैसे अवकलन के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको मैं समझाऊं कि भैया आपने एक फॉर्मेट पढ़ रखा है कि x की पावर n, अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, किसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, x की पावर n, तो आपको मिलता है n x की पावर n माइनस वन, n x की पावर n माइनस वन। ये हमने क्या पढ़ा है, अवकलन। क्या पढ़ा है, अवकलन। फॉर एग्जाम्पल समझिए, मेरे पास x की पावर 5 है। क्या है, x की पावर 5। अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहा हूँ भाई, अवकलन कर रहा हूँ, मतलब डेरिवेटिव कर रहा हूँ। तो आपने क्या कहा भाई, n आगे आ जाता है, मतलब 5 आगे आ जाएगा। और एक पावर क्या हो जाएगी भाई, एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5x की पावर 4, 5x की पावर 4। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अवकलन का उल्टा समाकलन है। इसका अपोजिट अगर मैं करूँगा, इसका अपोजिट जब मैं करूँगा तो आपको यही रिजल्ट मिलना चाहिए। जैसे समाकलन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके सिंबल से। अब मुझे किसका निकालना है, इस वाले पोर्शन का, इस वाले पोर्शन का निकालना है। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसका क्या निकालना, मुझे समाकलन निकालना है। इसका क्या निकालना है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो वो 5 है अपना कांस्टेंट, x की पावर 4 dx, x की पावर 4 dx। ठीक है, अब समाकलन का एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। कहीं x की पावर n का मुझे समाकलन करना है तो इसका रिजल्ट होता है x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, n प्लस 1 प्लस c क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा c क्या है। ठीक है, अब पहले इसको देख लेते हैं कि क्या इसे सॉल्व करने पर मुझे रिजल्ट यही वाला मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, देखिए 5 इसमें क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, 5 कांस्टेंट आ गया। अब देखना, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि n में एक ऐड हो जाएगा, मतलब जो पावर है उसमें एक ऐड हो जाएगा, उसी नंबर का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि इसमें एक ऐड हुआ, उसी का क्या हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस के c, मतलब रिजल्ट क्या आया, 5x की पावर 5 अपॉन 5 प्लस के c। ये क्या हो गया, कैंसिल। रिजल्ट क्या बचा, x की पावर 5 प्लस c। तो वो x की पावर 5 और यहाँ पे भी मैंने फंक्शन क्या लिया है, x की पावर 5। मुझे रिजल्ट वही मिल गया, मतलब जब मैं इसका अवकलन कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है ये वाला फंक्शन, और इसी का अगर मैं समाकलन कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट मिल रहा है वही अपना वाला ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे जो c क्या है, इसको समझेंगे, c को फिर c को समझने के बाद हम इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे और क्लास को आगे समझेंगे। अब ध्यान से समझना, मेरे पास एक, मान लीजिए एक फंक्शन दिया हुआ है x की पावर 4 प्लस के 5। ठीक है, देख सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। अगर dy अपॉन dx करता हूँ तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है, 4 आगे आ जाएगा, और एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपको यही तो बताया कि एक पावर क्या हो जाती है भाई, कम हो जाती है ना। कहाँ बताया था, बताओ, ये बताया था। क्या बताया था, ये बताया था। तो आपने क्या करा, एक पावर क्या कर दी भाई, कम कर दी, और 4 को क्या लिख दी आगे, और कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा भी होगा। मतलब आपको dy अपॉन dx अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिला, 4x³। अगर मैं इसको समाकलन कर दूंगा, मतलब इसका क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मुझे रिजल्ट वही मिलना चाहिए, ये वाला। सही बात है। अगर ये मिल गया तो इसका जो मैं बात कह रहा हूँ आपसे कि समाकलन का अपोजिट क्या होता है, अवकलन होता है, वो ठीक बात है। ठीक है, अब मैं इसका क्या करता हूँ, समाकलन करता हूँ। ठीक, अब देखिए dy अपॉन dx 4x³ इंटीग्रेशन कर दिया, मतलब समाकलन कर दिया। मतलब मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलता जा रहा हूँ, जिससे भी आप जिस बोर्ड के भी बच्चे हो, हिंदी मीडियम के हो तो आप हिंदी में समझ जाएंगे, इंग्लिश मीडियम के हो आप इंग्लिश में समझ जाओगे। ठीक है, 4 मेरा कांस्टेंट, तो मैं ऐसे ही तो लिखूँगा भाई। कैसे लिखूँगा, ऐसे ही तो लिखूँगा। किसके रेस्पेक्ट में, 3 के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में, dx के रेस्पेक्ट में। देखिए 4 मैंने आपको बताया था, एक पावर ऐड हो जाती है। क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और उसी का क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, प्लस के c। देखो रिजल्ट देखो, 4x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस के c। 4 से 4 क्या हो गया, डिवाइड। तो आपको रिजल्ट क्या मिला, x की पावर 4 प्लस के c। लेकिन मुझे चाहिए क्या था
बताओ क्या चाहिए था, एक्स की पावर 4 प्लस के 5, लेकिन मिला कितना, एक्स की पावर 4 प्लस के c। तो c क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू, क्या है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, जो यहाँ पर 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 मेरा क्या हो गया था 0, 5 मेरा क्या हो गया था 0, बट यहाँ पर c मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, क्योंकि 5 तो मैं ला नहीं सकता है ना। तो भाई यहाँ से कैसे पता चलेगा 5 आएगा, नहीं पता चल पाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया c मेरा क्या हो गया कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या समझ में आ गया होगा कि अपकलन का अपोजिट क्या होता है समाकलन, और समाकलन का अपोजिट अपकलन, मतलब इंटीग्रेशन का अपोजिट क्या हो गया आपका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव का अपोजिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हम इसके कुछ फॉर्मूले देखेंगे। फॉर्मूले कहाँ देखेंगे, देखो आपको एनसीईआरटी आपके पास बुक दी हुई है, इसमें सभी फॉर्मूले दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं, सभी फॉर्मूले दिए हुए हैं। मैं इसी में रिवाइज करा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो मैं हूँ आपके लिए, और एक एक चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए पहला वाला क्लियर कर दिया मैंने आपको। ठीक है, एक्स की पावर एन का क्या होता है भाई, एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन आगे आ जाता है और एक पावर ऐड हो जाती, एक पावर माइनस हो जाती है, ये होता है डेरिवेटिव। लेकिन जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा इसका तो एन एक्स की पावर एन प्लस 1 और उसी का क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है प्लस सी। ठीक है, एक्स का जब भी एक्स का अपकलन करोगे तो उसका क्या होता है 1, लेकिन 1 का जब मैं समाकलन करूँगा तो वो क्या होता है एक्स प्लस सी, है ना। अब देखो यहाँ देखो साइन एक्स का क्या है कॉस एक्स, क्या ये क्या दिया हुआ अपकलन साइन एक्स का कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा समाकलन साइन एक्स। ठीक है, अब इसको एक बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। देखिए ध्यान से देखिए, कहीं भी आपके पास y इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन 2x, है ना, साइन 2x। एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी अब भाई आपको करना क्या है। अगर मैं इसका dy/dx करता हूँ, क्या करता हूँ dy/dx, तो साइन x का जो अपकलन होता है वो होता है cos x, मतलब डेरिवेटिव क्या होता है cos x, क्या होता है cos x, और x की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पर एंगल की 2x। अब देखो करना क्या होता है, डेरिवेटिव में क्या करना था, साइन x का तो हो गया cos x, जो यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 2x, इसका भी डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं, मतलब अपकलन करते हैं। तो 2x का अपकलन क्या होगा, 2x का अपकलन क्या होगा भाई, x का मैंने क्या बताया 1 बताया, तो कितना हो गया 2, जो आपका अपकलन आया है 2x का 2, उसका यहाँ हो जाता है मल्टीप्लाई, क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, किस में अपकलन करने में। ठीक है, साइन x का cos 2x और 2x का 2। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका समाकलन करूँगा इसका इस वाले पोर्शन का, तो मुझे ये मिल जाएगा, नियम तो यही कहता है ना। तो अभी मैंने आपको यहाँ एक चीज़ समझाई थी कि साइन x का cos x और cos x का साइन x, ये बता रहा हूँ। ठीक है, cos x का साइन x। देखिए अब मुझे इसका क्या करना है, समाकलन करना है, इसका dy/dx का 2 समाकलन मतलब डेरिवेटिव 2 इंटीग्रेशन किसका 2x dx। ठीक है, 2 cos x का क्या बताया था साइन x, क्या बताया था साइन x। ठीक है, प्लस c। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो एंगल है ना, एंगल का डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं डेरिवेटिव, तो 2x का डेरिवेटिव 2 मतलब 2x का अपकलन 2, उसको यहाँ पे क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। भाई यहाँ क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, जब भी अपकलन करेंगे वहाँ करेंगे मल्टीप्लाई, जब भी समाकलन करेंगे वहाँ करेंगे डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आपका रिजल्ट ही आ जाएगा, जो आपसे पूछी जा रही थी आपका वही आ गया, साइन 2x प्लस c। क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको ये सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, tan x का sec स्क्वायर x का tan x। ठीक है, sec x का sec s tan x और sec tan x का sec s। इनको याद करने की मैं बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको कि किस तरीके से tan वाले कॉट वाले आराम से याद किए जा सकते हैं। देखिए मैं आपको समझा ही देता हूँ कि कैसे याद करनी है। देखिए ध्यान से समझना, आपको एक टेबल याद करनी है, जैसे sec x और tan x। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cosec x, लेकिन ये माइनस वाला रहेगा, और यहाँ पर cot x। बस आपको यही याद रखना है कि sec tan cosec माइनस cosec cot। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि sec x का डेरिवेटिव क्या है, sec x का डेरिवेटिव क्या है, तो आप इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। देखो मैं आप देखो इधर देखो, sec x का डेरिवेटिव क्या है, मैंने आपको बताया था, इन दोनों क्या कर दीजिए मल्टीपल कर दीजिए, तो मल्टीपल हो रहा है ना। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि भैया
टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आप कहोगे सर इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इन दोनों का मल्टीपल कर दीजिए। तो देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। जब भी डेरिवेटिव की बात होगी आप सिंगल को लेकर चलोगे, रिजल्ट आपको दो का मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपसे बोला जाए कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आपको सर कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोसेक एक्स टेन एक्स दिया है, कोसेक एक्स टेन एक्स दिया है। ठीक है, और कॉट एक्स का माइनस के कोसेक एक्स स्क्वायर, माइनस के कोसेक स्क्वायर। देखो ये माइनस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस के कोसेक स्क्वायर। इसी तरीके से इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया दो को लेकर चलते हैं। सेक स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा टेन एक्स। क्या मिलेगा, टेन एक्स। अगर मैं सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेक एक्स। देखो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, सेक एक्स। क्लियर हो रही है बात। अगर कोसेक स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस के साथ कॉट एक्स, माइनस के साथ कॉट एक्स। देखो आपको मैंने बताया कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस के साथ कॉट एक्स। क्लियर, समझ में आ गई होगी ये सभी टेबल, आपको बताओ समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से कुछ और हैं आपके पास, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि साइन इनवर्स एक्स का क्या है, तो ये क्या होता है 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर), ये होता है अवकलन। अगर इसी का 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, साइन एक्स। ठीक, इसी तरीके से कॉस एक्स का दिया हुआ है, टेन एक्स का दिया हुआ है। टेन एक्स का टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर), और 1/(1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, टेन इनवर्स एक्स। देखो अगर समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना एक एक सवाल, तो मैं आपको विद एग्जाम्पल बहुत सारे एग्जाम्पल देकर इनको सबको समझाता रहूँगा। ठीक है, देखिए ये सब आपको दिए होंगे, आपने अवकलन में पढ़े होंगे, डेरिवेटिव चैप्टर आपने पढ़ा होगा 5वां चैप्टर, उसमें ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है। तो ई की पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका आज तक ना कोई बिगाड़ पाया ना कोई बिगाड़ेगा। इंटीग्रेशन भी आपका ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, और अवकलन भी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, अगर जब मैं log एक्स का डेरिवेटिव करता हूँ तो रिजल्ट मिलता है 1/x। क्या मिलता है, 1/x। जब 1/x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे log x, है ना, ये समझ में आ गई होगी बात। इसी तरीके से अगर x a की पावर x अपॉन log e बेस a है तो उसका अवकलन होता है a की पावर s। अगर a की पावर x का मैं समाकलन करूँगा तो आपको मिल जाएगा a की पावर x log ई बेस ए। तो आज की क्लास में ना ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि आपको फॉर्मूले याद हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। अगर नहीं हो पा रहे कोई परेशानी नहीं है, एक एक एक्सरसाइज करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन जब भी आप मेरी क्लास को देखें आगे, मतलब जब भी नेक्स्ट एक्सरसाइज करें तो आप पिछली वाली सभी क्लास को आप प्रॉपर तरीके से देखिए किस तरीके से सवाल हो रहे हैं। ठीक है, अब हम जब बात करेंगे तो हम करेंगे एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज कौन सी करेंगे उसके देखिए, जब हम 7.1 की बात करेंगे तो हम बात करेंगे sin 2x का कैसे निकाला जाए, cos 2x, cos 3x का e की पावर 2x, इन सबको हम निकालेंगे, कोशिश करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन करना आपको sin 2x। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश की किताब ओपन करके रखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलते रहेंगे, बस यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंग्लिश की ओपन कर लीजिए जिससे कि आपको समझ में आएगी। ठीक है, देखो sin 2x का मैंने आपको बताया था, sin x का अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो रिजल्ट आपको क्या मिलता है बताओ, माइनस के cos x प्लस c, यही मिलता है ना, यही मिलता है। sin x का आपको इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस के cos x प्लस के c। इसी तरीके से अगर आप इसका करोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, माइनस के cos 2x प्लस के c। यहाँ पे तो एंगल है x और यहाँ पे क्या है 2x, तब मतलब आपका यहाँ x आ रहा है तो वो यहाँ क्या हो जाएगा 2x। अब मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया था अब मैंने आपको समझाया था कि अगर एंगल हमारा 2x होता है, अगर एंगल हमारे पास 2x है तो हम एंगल का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, मतलब डेरिवेटिव करते हैं। और डेरिवेटिव करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका क्या कर देते हैं, इसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे 2x का अगर मैं अवकलन करूँगा तो आपको क्या मिलेगा 2, क्या मिलेगा 2, मतलब x का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ तो रिजल्ट मिलता है मुझे 1। ठीक है, x का, और यहाँ पर 2 भी लगा हुआ है तो अपना क्या आ जाएगा 2 × 1 बराबर 2। तो उसका हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं ना, डिवाइड करते हैं। तो मतलब फाइनल रूप से अगर मैं देखूँ तो मेरा आंसर क्या आया कि cos 2x/2 प्लस के c। ठीक है, बताओ दोबारा देखिए, sin x का cos x, sin 2x का माइनस के cos 2x/2, मतलब sin 2x का क्या होता है माइनस के cos 2x/2। क्लियर, कहाँ से आया, यहाँ से आया।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सब पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 cos 3x। क्वेश्चन नंबर 2 को अब देखो cos 3x, इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं। ध्यान से देखो, cos का जैसे मैंने आपको बताया था कि भैया साइन का क्या होता है cos, तो cos का क्या होता है, cos का क्या होता है समझो, cos x का क्या होता है प्लस के sin x, प्लस के sin x प्लस के c। ये होता है cos x का क्या होता है प्लस के sin x प्लस के c। इनको याद कर लीजिए अच्छे से। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है ये, dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, ठीक है, cos 3x प्लस 3। अब cos के लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखिए ध्यान से सुनो, cos x dx डेरिवेटिव, cos x का अवकलन, cos x का समाकलन किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में क्या होता है भाई, मैंने आपको क्या बताया था, sin x प्लस के c। cos x का समाकलन क्या होता है, sin x प्लस के c। देखो cos x का समाकलन हुआ sin x प्लस के c। अब एंगल का भी करेंगे, एंगल 3x का, जैसे 2x का 2 हुआ था तो 3x का 3 हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर, इतना एक लाइन का आंसर है। एक नंबर के लिए आता है, देखिए sin 2x का माइनस के cos 2x अपॉन 2, क्योंकि 2 क्यों, एंगल। ऐसी cos 3x, cos का sin 3x अपॉन 3। अभी तो आप दो ही लाइन, दो बात तो बहुत अच्छे से समझ गए होगे। sin x का समाकलन माइनस के cos x और cos x का समाकलन sin x। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हो तो क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन e की पावर 2x, e की पावर 2x, e की पावर 2x dx। मैंने आपको बताया था कि e की पावर x का समाकलन भी x के रेस्पेक्ट में e की पावर x ही होता है। इसका आज तक ना कोई बिगाड़ पाया है और ना ही बिगाड़ पाएगा। मतलब रिजल्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया e की पावर 2x, तो e की पावर, ये पूरा एंगल है, ठीक है, e की पावर 2x प्लस के c तो आपको लगाना ही है। अगर c नहीं लगाओगे आपका क्वेश्चन होगा गलत। अब इस एंगल का भी करेंगे, किसका करेंगे, इस एंगल का भी करेंगे। 2x का 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डिवाइड, क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। बताओ क्वेश्चन नंबर 4 पे चलें। 4 क्या है भाई, 4 क्या है, देखिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से करते जाइए, नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। एक एक सवाल को एक्सप्लेन करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। देखिए ax प्लस बी की पावर 2, ये 4 नहीं है, कितना भाई 2 दिया हुआ है, और समाकलन करना आपको dx। अब आप इसको एक तरीके से पूरा एक फंक्शन मान लीजिए, ठीक है, पूरे को एक फंक्शन मान लीजिए। सपोज मैं कहता हूँ कि भाई एक पूरा फंक्शन है जी अपना, है ना, तो आपको एक फॉर्मेट मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, x की पावर n का अगर मैं समाकलन करूँगा तो मुझे मिलता है रिजल्ट x n प्लस 1, और उसी n प्लस 1 का डिवाइड कर देंगे, प्लस के c कर देंगे, हाँ या ना। तो अगर मैं कहूँ कि इसकी टोटल की पावर 2 है, तो अगर मैं समाकलन करूँगा तो इसकी पावर मुझे मिल जाएगी 2 में 1 ऐड करा 3, और 3 का क्या कर दूँगा, डिवाइड प्लस के c। क्या जी आंसर आ गया, नहीं भाई। अब यहाँ पर इस एंगल का भी करेंगे, क्या करेंगे, इस एंगल का भी करेंगे, ठीक है, एंगल का जरूर करेंगे। अगर एंगल है हमारे पास, ठीक है, तो ax का अगर मैं अवकलन करूँगा तो मुझे मिलेगा a। क्यों मिलेगा, x का क्या हो गया 1 और b का हो गया 0, तो ax का अवकलन a, तो a का यहाँ पे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। क्लियर, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 का आंसर क्लियर हो गया। अब देखो सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 क्या कहता है आपसे, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x, sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, यही तो दिया हुआ है। देखो sin 2x माइनस 4 e की पावर 3x। देखो सबसे पहले जब भी करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको dx का इसमें भी डिवाइड हो रहा है, dx का इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, dx का इसमें भी हो रहा है। इसको सेपरेट लिख लीजिए, sin 2x dx। 4 हमारा कांस्टेंट होता है, वो बाहर आ जाता है, e की पावर 3x dx। अब मुझे एक बात बताइए, बताओगे, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, देखो क्वेश्चन नंबर 1, और ये वाला क्वेश्चन हमने कुछ इसी टाइप का
है ना, तीसरा और पहला, इनको अगर मर्ज कर दिया जाए तो यही क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? साइन एक्स का क्या बताया था बताओ? साइन एक्स का मैंने बताया था माइनस के कॉस एक्स, है ना। मेरे साथ साथ करते चले जाइए, आपको एक एक सवाल आ जाएगा, ठीक है। जितनी बार मैं बोल रहा हूँ कि साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स, साइन एक्स का माइनस के कॉस एक्स, क्या हो रहा है? समाकलन हो रहा है। क्या हो रहा है? समाकलन हो रहा है। तो आप भी रिपीट करिए, साइन एक्स का क्या होता है? कॉस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है? 2x। अब एंगल का भी तो करेंगे भाई, एंगल करना भूलिएगा। 2x का 2 का क्या कर देंगे भाई? डिवाइड, प्लस के सी हम बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस अपना चल ही रहा है। 4 e की पावर 3x, e की पावर 3x, और 3x का करेंगे 3, क्या करेंगे? 3 प्लस के c। क्लियर हो गया? आंसर क्या आ गया? माइनस के cos 2x अपॉन 2 माइनस के 4/3 e की पावर 3x। देखिए एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि NCERT की बुक में चाहे कोई भी आंसर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ही आपका समाकलन और इंटीग्रेशन हो जाए और उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना दो बस। जैसे कि आप इसमें माइनस कॉमन भी ले सकते हो, नहीं। अब अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर दीजिए जितना अच्छा हो सकता है कि cos 2x है, cos 2x का फॉर्मूला लगा दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स या 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपके लिए उसी तरीके से और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में बनते जाएंगे। लेकिन आप इतना भी आप इसको मेजर करके छोड़ देंगे तो आपके लिए ये भी आंसर यूज़फुल रहेगा, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इंट्रोडक्शन हमने इस क्लास में पूरा कर लिया और 1 से लेकर 5 तक के सभी सवाल कर लिए। इस क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक देखते रहिए जब तक समझ में ना आए। जब हम अगली क्लास में बात करेंगे तो हम बात करेंगे सवाल नंबर 6, 7, 8 और इसी तरीके से पूरी क्लास को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए आप करोगे क्या? आप शेयर तो करोगे नहीं वीडियो, इसीलिए इन सभी क्लास को आप अच्छे से पढ़िए और एंजॉय करिए।